अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं रोज का 6 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं डेली टेस्ट दे रहा हूँ, मैं वो सब फॉलो कर रहा हूँ जो करना चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक सेल्फ चेक वीडियो होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे सामने एक मिरर रखने वाला हूँ। वो मिरर तुम्हें देख के डिसाइड करना है कि, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने गलत चीजों को प्रोग्रेस समझ लिया है। इस वीडियो में मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूंगा, ना ही कोई टॉपर शेड्यूल दूंगा, ना ही कोई प्लानर या रूटीन फॉलो करने को बोलूंगा। मैं इस वीडियो में तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। उस क्वेश्चन के बेसिस पे तुम्हें खुद को रैंक करना है, तुम्हें खुद को मार्क्स देने हैं, जिससे तुम्हें पता चले कि तुम्हारी नीट जर्नी ठीक से चल रही है या नहीं। और अगर नहीं चल रही है तुम उसे कैसे फिक्स कर सकते हो, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पॉज करके एक पेन और पेपर ले लो, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ तुम्हें सुनना नहीं है, तुम्हें अपने आप को मार्क्स भी देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूँ उसके हिसाब से। मैं तुमसे सिर्फ सच बुलवाऊंगा और सच थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तुम खुद जान जाओगे कि तुम नीट सिलेक्शन के ट्रैक पर हो या नहीं। क्या तुम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो या तुम सिर्फ अपने आप को बिजी फील करवाने के लिए वो मेहनत कर रहे हो। सी, ये वीडियो कोई क्लासरूम में नहीं चल रही, ना मैं तुम्हारा कोई टीचर हूँ। ये वीडियो तुम अपने रूम में देख रहे हो सकता है तुम क्लासरूम में, बस में या कहीं भी देख रहे हो, पर शायद मैं ये अज्यूम करता हूँ तुम ये वीडियो अकेले देख रहे हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम अगर अपने आप को मार्क्स दे रहे हो और वो मार्क्स कम भी होते, तो तुम्हें जज करने वाला कोई नहीं है। तो ट्राई करना कि तुम अपने आप से सच बोलो, अपने आप को सही मार्किंग दो। यहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने खुद से झूठ बोला तो एग्जाम तुमसे खुद सच निकलवा लेगी, और वो सच बहुत ही हार्ड रहेगा। प्लस इस वीडियो के एंड में आते आते मैंने तुम्हें कुछ मटेरियल दिए, कुछ टूल दिए हैं, जिससे तुम अपनी नीट प्रिपरेशन की जर्नी यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स, कुछ फ्री टेस्ट सीरीज रखे हैं, जो वीडियो के एंड में उसको कैसे लेना है मैं तुम्हें बताऊंगा। चेकलिस्ट नंबर 1, रियल स्टडी वर्सेस फेक स्टडी। तुम अपने आप से सच बताओ, क्या तुम जब पढ़ने बैठते हो तो एक्चुअल में तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बॉडी उस टॉपिक के साथ कनेक्ट रहता है, या तुम कुछ और सोचते हो और लेक्चर कुछ और ही चलता है? क्या तुम जब लेक्चर चालू करके बैठते हो तो तुम बस फिजिकली वहां बैठे हो या मेंटली भी तुम उस चीज को समझ रहे हो? अपने आप से क्वेश्चन करो, तुम रोज पढ़ते हो या सिर्फ टेबल पर बैठते हो, ये फील करवाने की हाँ मैं आज टेबल पर बैठा हूँ, मैंने चीजें करी है कंप्लीट, और आज का जो दिन था वो प्रोडक्टिव था। क्योंकि टेबल पर बैठना और एक्चुअल में पढ़ाई करना दोनों अलग अलग चीज है। अगर तुम्हारा रूटीन कुछ ऐसा है कि तुमने लेक्चर चला दिया, थोड़े टाइम तक फोकसली देखा, फिर तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो गया, फिर तुम्हें कुछ याद आता है कि फोन में कुछ देखना था, फिर तुम्हारा रील खुल जाता है, फिर कुछ दूसरा चीज खुल जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, और 2 घंटे हो जाते हैं, लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है, और तुम्हें लगता है कि वाओ मैंने लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया और मेरा दिन आज का बहुत अच्छा गया, मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, मुझे रिवीजन की जरूरत नहीं है, और ये लेक्चर के साथ पढ़ाई इनफ है। अगर तुम्हारा रूटीन कुछ ऐसा है तो प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ये प्रिपरेशन नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि तुमने आज वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है साथ साथ रील देखते देखते, बट विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 1 से 2 वीक तुमको वो पूरा साफ हो जाएगा तुम्हारे माइंड से। तुम्हें लगेगा कि यार ये मैंने कभी पढ़ा भी था। इफेक्टिव स्टडी का मतलब होता है बुक ओपन करना, पेन हाथ में लेना और डीपली कॉन्शियसली एक एक टॉपिक को समझना, फिर उसका एक रिवीजन करना पूरा टॉपिक करने के बाद। इस प्रोसेस में दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए तुम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस चीज पे। अब खुद से पूछो, क्या मैं रोज मिनिमम 6 से 8 घंटे फोकस स्टडी करता हूँ? फोकस का मतलब कि बीच में फोन हाथ में नहीं आता, मैं डीपली उस कॉन्सेप्ट में इंडल्ज हो जाता हूँ, मुझे टाइम का पता नहीं चलता और मुझे मजा आता है उस कॉन्सेप्ट को समझने में। मैं एंजॉय करता हूँ अपनी नीट प्रिपरेशन की जर्नी को, और टाइम कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता बिना कोई रील्स या फोन हाथ में लिए। अगर आंसर नो है तो प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं, प्रॉब्लम है डिसिप्लिन में। मान के चलते ये प्रॉब्लम तुम्हें हो गई है और तुम इसे कैसे कोप अप कर सकते हो। सी, सबसे पहले गिल्ट नहीं करना है। अगर तुम्हें फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक एक्सेप्टेंस लाओ कि ठीक है आज मुझे प्रॉब्लम है, पर कुछ दिन बाद मैं ये प्रॉब्लम से कॉप अप कर जाऊंगा। करना यह है कि तुम्हें छोटे छोटे टाइम फ्रेम में एक चैलेंज लेना है अपने आप से, कि मैं आधे घंटे तक बिना फोन के बैठा रहूंगा, लेक्चर्स देखूंगा, खुद के नोट्स पढ़ूंगा, एनसीईआरटी रीड करूंगा, कुछ भी करूंगा, बट फोन हाथ में नहीं लूंगा आधे घंटे तक। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तुमको इस आधे घंटे को 1 घंटे में बढ़ाना है, 1 घंटे को 1.5 में, 1.5 को 2 घंटे में, और धीरे धीरे वो टाइम स्पैन तुमको लगेगा कि तुम्हारा टाइम बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा फोकस धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तुम्हारी इफिशियंसी इंप्रूव हो रही है, तुम्हारा फोकस बढ़ रहा है चीजों पे, तुम कॉन्सेंट्रेट अच्छे से कर पा रहे हो, तुम चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो, एक क्लैरिटी माइंड में आ रही है, और तुम अपने आप में एक प्रोग्रेस फील करने लगोगे। सी, डिसिप्लिन एक दिन का गेम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
तुम्हें धीरे धीरे करके इस चीज को बढ़ाना पड़ेगा। डिसिप्लिन वो नहीं है कि यार तुमने आज एक वीडियो देखी और डिसिप्लिन हो गए और तुमने पूरा दिन परफेक्टली एक आइडल वे में जैसा तुम इमेजिन करते हो तुमने वैसा निकाला और फिर अगले दिन वही बैक टू नॉर्मल हो गया। इससे अच्छा है कि तुम उसको धीरे धीरे लेवल अप करते जाओ, धीरे धीरे चीजें अपनी टाइमिंग बढ़ाते जाओ, फोकस करते जाओ और धीरे धीरे चीजें बेटर होने लगेंगी। सिर्फ डिसिप्लिन के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाने का प्लान कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चेक पॉइंट नंबर 2, सिलेबस रियलिटी। तुम्हारा सिलेबस दिखने में कंप्लीट है या एक्चुअल में कंप्लीट है? सी कोचिंग में तो सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं और लास्ट क्लास में वो ऐसे भागते हैं जैसे कि कोचिंग में होता यह है कि स्टार्टिंग में वो तुम्हें बहुत स्लो पढ़ाएंगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा, बहुत समझ में आएगा, तुम्हें लगेगा कि वाओ मेरी कोचिंग सबसे बेस्ट है नीट प्रिपरेशन में। बट ये एक कोचिंग की ट्रिक होती है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग का एक स्कीम होता है कि अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनसे रिफंड ले सकते हो। तो वो लोग जानबूझ के स्लो पढ़ाते हैं जिससे जो वीक बच्चा हो उसे भी समझ में आए। तो वो लोग बहुत स्लो स्लो पढ़ाएंगे स्टार्टिंग में और बहुत टाइम लेके एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। बट जैसे जैसे नीट की डेट पास आएंगी, उनको सिलेबस कंप्लीट कराने में और ज्यादा जल्दी रहेगी, तो वो टॉपिक को इतना क्लियरली नहीं समझाएंगे। तो उनके लिए फिर लास्ट में ये मैटर कर जाता है कि उनको अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करवाना है। तो लास्ट में तो सिलेबस बहुत फास्ट कवर होता है कोचिंग सेंटर्स में। तो तुम्हें खुद का देखना है कि अगर तुम्हें लास्ट में कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम ऑनलाइन जाकर बेस्ट टीचर से समझ सकते हो वही सेम कॉन्सेप्ट। आज के टाइम में तुम्हें कोचिंग के टीचर्स का वेट नहीं करना है कि वो ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे तब जाके तुम उसे कंप्लीट मानोगे। आज तुम जाके ऑनलाइन यूट्यूब पे देख सकते हो, अलग अलग टीचर्स के बेस्ट लेक्चर्स इजीली तुम एक्सेस कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट वहां से तुम समझ सकते हो। अगर तुम्हारी कोचिंग में कोई टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आया है तो जाके वो टॉपिक से सर्च करो। फॉर एग्जांपल तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से समझ में नहीं आई तो आज ही जाके थर्मोडायनेमिक्स की टॉपिक सर्च करो यूट्यूब पे, तुम्हें डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे उस टॉपिक पे और तुम उसके नोट्स बनाओ उस लेक्चर के अकॉर्डिंग। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा सिलेबस एक्चुअल में कंप्लीट है या तुम मान रहे हो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि उनका 11th 70 to 80% कंप्लीट है, 12 50% तक अच्छे से आती है, लेकिन जब वो लोग एमसीक्यूज करते हैं तब उनको रियलिटी समझ में आती है कि नहीं, ये वाला टॉपिक जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा वीक है। टॉपिक जैसे रोटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये टॉपिक थोड़े कंसेप्शलाइज है और तुमको इसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। इनके एमसीक्यू जब तुम करोगे तब तुमको लगेगा कि नहीं, जितना मैंने थ्योरी पढ़ा था उतना वर्थ इट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट तब होता है जब तुम बिना सॉल्यूशन देखे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो। अब ऑनेस्टली अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारा 11 का सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट है विद एमसीक्यू जैसा मैंने बताया है? और 12th के टॉपिक्स क्या क्लियर है? क्या तुमने उतने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं कि जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, ये वाला पॉइंट मैं टिक कर सकता हूँ, इसमें मैंने एक्चुअल में सिलेबस या टॉपिक वो मैंने एक्चुअल में कंप्लीट किए हैं। तुम वीक चैप्टर से भाग रहे हो तो याद रखो एग्जाम में वीक चैप्टर्स के ही क्वेश्चन में तुम फंसोगे। इवन मैंने लास्ट टाइम नीट जब दी थी तब जितने भी मैंने क्वेश्चंस वीक चैप्टर के छोड़े थे उसकी वजह से मेरी रैंक बहुत कम आ गई थी। चेक पॉइंट नंबर 3, एमसीक्यूज लेवल चेक। अब आता है सबसे बड़ा इल्यूजन। तुम्हें लगता है तुमने चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, तुमने लेक्चर्स देख लिए, तुमने एक एक डिटेल में टॉपिक को पढ़ा है, स्टडी किया है, घर जाके नोट्स बनाए हैं, बट जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हो तो एक्यूरेसी लेवल बहुत कम होता है। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारी थ्योरी उतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितना नीट डिमांड कर रहा है, जितना उस क्वेश्चन में चाहिए। मतलब तुमने उस थ्योरी को पढ़ा तो है पर तुमने थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं की। तो नीट थ्योरी का एग्जाम नहीं, नीट एप्लीकेशन का एग्जाम है। तुमको अप्लाई करना पड़ेगा हर एमसीक्यूज, हर वो क्वेश्चन जो तुमने थ्योरी में पढ़ा है। नीट ये डिमांड करती है कि तुम्हें चाहे क्वेश्चन आता हो या नहीं, तुमको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम बायो में 100 से कम, केमिस्ट्री में 70 से कम और फिजिक्स में 50 से कम क्वेश्चन रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम एक अंडर प्रिपेयर्ड जोन में हो। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं बेसिक इतना क्वेश्चन रोज अटेम्प्ट कर रहा हूँ? क्या मैं रोज इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ जितना नेसेसरी होना चाहिए, जितना बाकी के लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स ये एक लड़ाई है। तुमको कॉम्पीट करना पड़ेगा बाकी लोगों से। बाकी लोग जितना प्रैक्टिस कर रहे, क्या तुम्हारी प्रैक्टिस वैसी है या उस लेवल की है या उससे ज़्यादा है? अगर नहीं है तो तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स, इवन मैं भी पहले ये मिस्टेक करता था कि एमसीक्यूज की बुक उठाता था, एमसीक्यूज पढ़ता था, बिना पेन और पेपर लिए एमसीक्यूज पढ़ा और पीछे उसका आंसर देखने लगता था, उसका सोल्यूशन देखता था और बोलता था कि हाँ ये तो ईजी, ये तो मैं कर लूँगा। पर जब टेस्ट होता था वही सेम एमसीक्यूज को मैं गलत टिक करके आता था। और ये एक बिगेस्ट ब्लंडर है और ये मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। तो सिर्फ ये बोल देने से कि इसका सोल्यूशन देख के कि हाँ ये तो इजी है, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। चेक लिस्ट नंबर 4, टेस्ट एनालिसिस। अब ये बहुत क्रूशियल पॉइंट आ जाता है। जब तुम टेस्ट दे के आते हो और बिना
उसका एनालाइज किए तुम नेक्स्ट टेस्ट देने चले जाते हो। टेस्ट एनालिसिस करने का मतलब है सिर्फ मार्क चेक करना नहीं कि फिजिक्स में इतने आए हैं, केमिस्ट्री में इतने आए हैं। टेस्ट एनालिसिस का मतलब है कंप्लीट डिटेल, एक दिन का गैप जहां तुम देख रहे हो कि तुम्हारे टॉपिक कौन कौन से वीक है, कौन कौन से स्ट्रांग है और किसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। टेस्ट एनालिसिस का कुछ कुछ ये मतलब निकाल लेते हैं कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही है, इतने गलत है, इतने मैंने आंसर नहीं किए हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। टेस्ट होता है, तुम पूरा एक दिन लेके बैठो, तुम देखो कि तुम्हारे कौन कितने आंसर्स गलत है, तुम्हारी एक्यूरेसी रेट क्या है, तुमने कितने क्वेश्चंस छोड़े हैं, क्या वो तुम्हें आते नहीं थे, क्या तुमने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े थे, क्या रीजन हो सकता है जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस गलत गए हो, तुम्हारे एमसीक्यूज गलत गए हो, क्या वो टाइम प्रेशर था, क्या वो स्लिम मिस्टेक थी, क्या तुमने गेस किया था उसमें। टेस्ट एनालिसिस का मतलब ये है कि गलती क्यों हुई, जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि हाँ ये और करने की नीड है। तो अगर तुम ये एक दिन एनालिसिस का निकालोगे और उस दिन वो टॉपिक पढ़ोगे जो तुम्हारा वीक है, तो तुम्हारे मार्क्स ग्रेजुअली टेस्ट में इंक्रीज होंगे और तुमको लास्ट में एक बर्डन फील नहीं होगा कि यार ये मेरा टॉपिक मैंने पहले छोड़ा था तो ये छूटा ही रह गया, और अब तुमको जब लास्ट में नीड आने वाला रहता है तो तुमको वो मन नहीं करता है करने का। तुमको लगता है कि अब मैं क्यों नया पढ़ूं जब एग्जाम इतने क्लोज आ गया है। तो अगर तुम टेस्ट दे रहे हो तो उस दिन एक एनालिसिस डे रखो। एनालिसिस के बाद तुम वो टॉपिक रिवाइज करो या वो टॉपिक नए से पढ़ो जो टॉपिक तुमने छोड़े हो, या उस टॉपिक के एमसीक्यूज तुमसे गलती से रॉन्ग हो गए हो, या उस टॉपिक के एमसीक्यूज तुमसे गलती से गलत हो गए हो। जो स्टूडेंट टेस्ट देके अगला टेस्ट देने चले जाते हैं वो एक्चुअल में टेस्ट नहीं दे रहे, वो लॉटरी खेल रहे। तुमको लॉटरी नहीं खेलनी है। अगर टॉपिक वीक है तो उस दिन टॉपिक को क्लियर करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम कम पड़ गया तो उसकी प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिली मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो चीज उस टेस्ट एनालिसिस के दिन करो। सी, नीट में इंप्रूवमेंट टेस्ट देने से नहीं आएगी। नीट में इंप्रूवमेंट तब आएगी जब तुम टेस्ट को एनालाइज करोगे, टेस्ट को समझोगे, हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे जिसमें तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में। चेक पॉइंट नंबर 5, रिविजन सिस्टम। अब ये एक अनकंफर्टेबल सच है, अगर तुम रिविजन के बिना पढ़ रहे हो तो तुम भूलने की प्रैक्टिस कर रहे हो। नीट में क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट से नहीं आते, पुराने कॉन्सेप्ट से ही आते हैं जो तुम भूल चुके होते हो। अब खुद से पूछो, क्या मेरे पास शॉर्ट नोट्स है? क्या मैंने हर चैप्टर को कम से कम 3 बार रिवाइज किया है? क्या मैं एनसीईआरटी की लाइंस को रिपीट कर पाता हूँ? अगर इनका आंसर है नो, तो तुम पढ़ तो रहे हो पर चीजों को रिटेन नहीं कर पा रहे हो। अब क्वेश्चन है कि तुम चीजों को रिटेन कैसे करोगे। सी, रिटेन करने का एक ईजी मेथड है कि तुम चीजों को रिपीटेटिवली देखते रहो, उनको रिविजन करते रहो, उसका शॉर्ट नोट बना के रखो। मैंने एक शॉर्ट नोट का बंडल खरीदा था जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से लिखकर अपने सामने चिपका देता था टेबल के, जिससे मैं ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिवाइज करता रहूँ। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास रिविजन का इतना टाइम नहीं रहता है, तो तुम ये चीज़ कर सकते हो कि जब तुम पढ़ रहे हो कोई टॉपिक तो उस चीज़ का एक शॉर्ट नोट कोई भी पेज में लिख सकते हो, या अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट का पैड हो तो उसमें लिख सकते हो, और ऑन द स्पॉट उस चीज़ को अपने सामने वाली वॉल पे चिपका सकते हो कि जिससे जब भी तुम पढ़ने बैठो तो तुम एक लुक मार सको अपने सामने वाली दीवार पे और वो चीज़ एक शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज हो जाए तुम्हें। चेक पॉइंट नंबर 6, डिसिप्लिन एंड डिस्ट्रैक्शन। लास्ट चेक ये करो कि फोन तुम्हारे कंट्रोल में है या तुम फोन के कंट्रोल में हो। सच ये है कि सबके पास डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन जो 1% लोग होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनके पास भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, पर उनके पास उससे भी प्राइमरी होता है रूल्स एंड सिस्टम। जैसे स्टडी टाइम पर फोन साइलेंट पे, रील सिर्फ रिवॉर्ड के लिए, मोटिवेशन डेली नहीं आता लेकिन डिसिप्लिन डेली काम करता है। सी, अगर तुम्हें एक हैबिट लग चुकी है बार बार फोन उठाने की, बार बार इंस्टाग्राम चेक करने की, तो नीट के पहले एक काम करो, अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दो, फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट कर दो, अपना स्नैपचैट अकाउंट डिलीट कर दो जब तक नीट एग्जाम हो जाए, क्योंकि ये अब एक हैबिट लूप बन चुका है, तुम इससे बहुत मुश्किल से छोड़ोगे। उससे अच्छा तुम एक ही बार में डीएक्टिवेट कर दो जब तक वो एग्जाम ना हो जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो। इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होंगी बट विद टाइम तुमको लगेगा कि इतना भी कुछ खास नहीं था इंस्टाग्राम, ठीक है डिलीट हो गया, अब मैं अच्छे से स्टडी पे फोकस कर सकता हूँ। अगर तुमको कोई एडिक्शन है तो उसको एक्चुअल में जड़ से मिटा दो। जड़ से मीन्स जड़ से, अगर आईडी है तो जड़ से उसको हटा दो, डीएक्टिवेट कर दो, नीट के बाद फिर से एक्टिवेट कर लेना, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब वहीं रहेंगे। अब अपना फाइनल रिजल्ट निकालो। जितने भी चेक पॉइंट्स में हमने डिस्कस किए हैं, क्या उसमें से 5 या 6 तुम्हारे टिक हो रहे? अगर हो रहे तो तुम बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर 3 या 4 चेक पॉइंट भी टिक है तो तुम्हें थोड़ा रिसेट करना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रेटेजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी जिससे तुम उस टॉप 1% में आ सको जिनका सिलेक्शन एक्चुअल में होता है। और अगर तुम्हारा 3 या 4 से भी कम चेक पॉइंट टिक हो रहे तो तुमको अभी समझने की जरूरत है, अभी भी टाइम बचा है, अभी भी तुम चीजें फिक्स कर सकते हो। अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपने आप को एक चैलेंज दो, अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम सेट दो कि इस टाइम सेट में मैं ये चीज कर लूंगा, और तुमको खुद पे विश्वास होना चाहिए।
नीट में फेलियर का रीज़न लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होता, लैक ऑफ ऑनेस्टी होता है। तो खुद से ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछो और तुमको खुद से जवाब मिलते रहेंगे। अगर तुम पूरा दिन पढ़ रहे हो तो 1 घंटा अपने आप के लिए निकालो। 1 घंटा भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तुम आधे घंटे निकाल सकते हो जिसमें तुम वॉक कर सकते हो अपने टेरेस पे और चीज़ें देख सकते हो कि आज तुमने क्या क्या किया है, तुमने कौन कौन से टॉपिक्स को करे हैं और क्या गलत चीज़ें हुई है जो तुम्हें नहीं करनी थी। तुमको खुद से आंसर मिलेंगे, तुम खुद से ऑनेस्ट रहोगे तो ग्रो कर पाओगे, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होते रहेंगे। तो खुद से ऑनेस्टली क्वेश्चंस पूछो और उन क्वेश्चंस के आंसर निकालने का ट्राई करो, क्योंकि कल को कोई भी टॉपर आके कुछ भी बोलेगा उसके कन्वीनियंस के हिसाब से, और शायद हो सकता है वो तुम्हें सूट ना करे। मैं भी मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें बता सकता हूँ, बट क्या वो तुम्हें सूट करेंगी? तो तुम्हें खुद से अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे मैं निकाल सकता हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें मटेरियल टेस्ट सीरीज डीपीपी देने का प्रॉमिस किया था, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा जहाँ पे तुम्हें फ्री के डीपीपी टेस्ट सीरीज और मटेरियल्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे वीकली अपडेट करता रहूंगा। लास्टली, वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा और नीट एंड सेल्फ हेल्प रिगार्डिंग।